ऐसा क्या कहने जा रही हो जिसका जादू चारों तरफ छा जाएगा? इससे तो कहीं अच्छे वो तुम्हारे जहरीले और गूंगे जुमले हैं जो सिर्फ दिखाई देते हैं, सुनाई नहीं देते। क्यों इतनी नफरत करते हो हम लोगों से तुम? नफरत नहीं, बस मेरा इख्तलाफ है तुम जैसे लोगों से। सब एक जैसे नहीं होते कबीर। एक ही जैसे होते हो तुम लोग, खुद परस्त, खुद गर्ज। बगैर मुझे आजमाए तुम ये सब कैसे कह सकते हो? देखो, हम बहुत सिंपल और सादा लोग हैं। हम इश्कबाजी में नहीं बल्कि सीधा सीधा हाथ मांग के जिंदगी गुजारने की तैयारी करते हैं। और फिर मेरे दिल ने मुझे मजबूर नहीं किया कि मैं तुम्हारे साथ ये छुपन छुपाई का खेल खेलूं, ठीक है? तुम हाँ कहते तो मैं क्या से क्या कर जाती। मेरे दिल में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है राबील। और जिस देश जाना नहीं उसका पता क्या पूछना? तुम मेरी मंजिल तो क्या, मेरा रास्ता भी नहीं है। तो फिर तुम मेरी मंजिल कैसे बन गई? तुम मुझे अपना लो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। ये नामुमकिन है राबील, इसकी उम्मीद छोड़ दो। इसलिए कि मैं फ्यूडल सिस्टम से हूं। अच्छा, कोई कॉल आ रही है, फिर बात होगी। कबीर फोन उठाओ, कबीर फोन उठाओ। हेलो कबीर, मैं नूर अफरोज। कबीर, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे बहुत खतरा है। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? मुझे शाम होने से पहले पहले पीर सादिया की हवेली से ले जाओ। मेरी इज्जत को। कबीर, हेलो हेलो कबीर, कबीर हेलो। लो बताओ, हमारे जैसी तो है। जब हमारी इज्जत चली गई तो इसकी क्यों बचे? हम गंदे हुए तो ये भी गंदी होगी। पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, इसलिए ये नहीं लुटाएगी अपनी इज्जत। हम क्या बेकार के थे? जैसे हम वैसी तू, बढ़ी आई आसमान से साधु बाबा की बेटी। हाँ, कबीर, कबीर।
क्या बात है, अना का मसला बन गया हूं मैं तुम जैसे मीरजादी के लिए, या फिर किसी रिश्तेदार की पड़ी हुई जायदाद हूं जिसमें कब्जा जमाना है हस्बे आदत तुम जमींदारों को? वो मैं क्या? हाँ क्या मैं? ये मैं ही तुम लोगों का सबसे बड़ा मसला है। तुम जाके ढूंढो ना अपने खानदान में कोई अपने ही जैसा हमसफर। बल्कि तुम्हारा तो कोई नाम निहाद मंगेतर भी होगा जिसे किसी दिन तुम्हारी जोर या जबरदस्ती से शादी करती जाएगी, और कोई मेरे जैसा खामखाई का मजनू तुम्हें पीछे रोता हुआ चाहिए। राबील, मैं हर बार कोशिश करता हूं कि तुम्हारे साथ बिटर ना हो, और तुम हर बार मुझे मजबूर कर देती हो। तुम्हारे अंदर बेइज्जत होने का हौसला भी होगा, मगर मेरे अंदर बेइज्जत करने की हिम्मत खत्म हो चुकी है। इसलिए आज के बाद मुझे फोन मत करना, खास तौर पे इस तरह की जज्बाती गुफ्तगू को तो अवॉइड ही करना। कितना जलील करती है ये मोहब्बत, क्यों जलील करवाती हो इस बेरहम से खुद को? भला नफरत मोहब्बत में बदलती है? बेबी, बेबी जी, मुझे वापस अपनी अम्मा के पास भिजवा दे, मुझे यहाँ से निकाले। क्या मुसीबत है? अम्मा के पास जाना है, अम्मा के पास जाना है। अम्मा भी पता नहीं कहाँ से ये मुसीबत उठा लाई है। और अब अगर तुमने जाने की रट लगाई ना तो सर्वेंट रूम में बंद करवा दूंगी, समझी? जाओ नीचे, मैं कहती हूँ जाओ। ड्रामा लगा रखा है रोने पीटने का। चुप, नीचे जाओ, नीचे जाओ। ए लड़की, कहाँ? मुझे जाना है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने की तो इजाजत नहीं है। क्यों? मना है। मुझे जाना है अभी।
अब मामला हमारा और इसका होता तो तुझे अभी ही रवाना कर देते, पर बात है साले सरकार की। उनका हुक्म है कि तुझे वो खुद ही लेके जाएंगे। तुझे उनका इंतजार करना पड़ेगा। देखो भाई, मुझे जाने दो। चुप है, चल जा अंदर। तुझे जो कहा समझ में नहीं आया, चल जा अंदर। ए बस कर, ये ड्रामे ना कर। यहाँ इस किस्म में ड्रामे नहीं चलते, यहाँ किसी और किस्म में ड्रामे चलते हैं। चल अंदर। देखो प्लीज मुझे जाने दो। देख लड़की, साले सरकार का हुक्म है कि ज्यादा टक्कर करने वाली लड़की को गोली खिला देना। चल जा अंदर। मलका, किसका इंतजार कर रही है? अच्छा ये तो बता, तेरा मर्द गया किस देश को है? बोला ना, गया तो लौटा नहीं। और तू यहां लौट आई। वैसे अच्छा लगता है अगर औलाद को बाप का प्यार दिलाया जाए, पर ये तो नाहक है ना कि पुरानी मोहब्बत याद दिलाकर महबूब से बच्ची को बाप का प्यार दिलाया जाए। देख मलका, जरा सी तेरी बेटी की नाजायज तरफदारी पर बीबी मुर्शद ने नूर अफरोज को बहाना बना के निकाल बाहर किया, और अगर उन्होंने तुझे इस आंख मचोली में पकड़ लिया तो वो तुझे पीर साले की हवेली नहीं, सीधा ऊपर भेजेंगी। देखना, जो दाल 20 साल पहले ना गली, अब उसे चूल्हे पर चढ़ाने का क्या फायदा। मेरी मां तो चली जा यहां से, बेटी तो तूने वैसे ही यहां छोड़नी थी, वो तो बीबी मुर्शद ने भोलेपन में तुझे रोक दिया। जाना चाहे तो निकल जा, बीबी मुर्शद लाहौर गई है, आएंगी तो मैं बोल दूंगी कि मलका घर चली गई है। और रहे सरकार, तो वो पहले भी साबर थे, एक बार फिर सब्र कर लेंगे। अरे बता ना, क्या सोचा है तूने? मैं तो कहती हूँ चुपचाप निकल जा, तड़के तड़के। वो बेटी से तो मिल लो। ले, बेटी तो तेरी गई बीबी मेहरबानों के घर, या इधर काम करेगी या उधर। और वैसे भी तू उसे छोड़ के जा रही थी, लालच में रुक गई।
बीबी मुर्शिद आ जाए तो इजाजत लेके चली जाऊंगी। ले, जब तू 5-6 महीने बाद बेटी से मिलने आएगी ना तो माजत कर लेना, कहना घर में मसला हो गया था। बोल, जारी है ना? देख मलका, मैं हूं इस घर की वफादार और मुझे इस घर में आता दिख रहा है तूफान। मेरे मुंह को तो सरकार की मोहर लगाकर बंद किया जा सकता है, पर सुलगती हुई आग का धुआं कब तक छुपेगा? सारी रात पड़ी है, सुकून से सोच ले। सुबह अपने कपड़े बांध और चली जा यहां से। चल जाओ, मगरिब हो गई है। बेबी मुर्शद की कमरे की बत्तियां रोशन कर दे, अंधेरा हुआ पड़ा है। वो चाहे जितने दिन भी लाहौर रहे, मैं उनके कमरे में अंधेरा नहीं देख सकती। क्या हुआ? सोए नहीं? किसी का इंतजार है? हाँ, तू सो जा। वाह, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मुझे नींद आ रही है, सोने दे।
तेरी यादों से। ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੀਏ ਕੁੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ। कौन है? अरे ये क्या नहीं? छोड़ो अब, छोड़ो अब, छोड़ो। साहब आगे मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। सरकार, ये तो बहुत चालाक निकली, दीवार फलांग के भाग रही थी। छोड़ दो इसे, जाओ और वहां से छड़ी लेकर आओ। माफ कर दिया इसको। क्या किया इसने? घर से भाग रही थी ये। इसकी हिम्मत कैसे है ये हरकत करने की? हमने क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? सुबह होते ही इसे लक्की महल भिजवाओ। भिजवा दूंगी इसको लक्की महल सुबह। चलो ऊपर चलो मेरे साथ। ऊपर चलो। ऊपर चलो। यहाँ आराम से बैठ आराम से बस चुप चुप। मुझे बताओ, मिली ने कुछ कहा? हाँ, मुझे आप अपने साथ रखे प्लीज। अच्छा, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। पहले बताओ मुझे कि क्या हुआ। बताओ क्या हुआ, इतना क्यों डर रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे डर रही हो तुम? मुझे आप बस अपने साथ रख के हमें सुबह होते ही अम्मा के पास लकी महल भिजवा दें। भिजवा देंगे अम्मा के पास। तुम घबराओ नहीं। हाँ? चुप तो करो ना, चुप करो। उठो, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। चलो मेरे साथ। चुप, आराम से।
यहाँ बैठो। देखो तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए बिस्तर का बोल के आती हूँ। हाँ? नहीं बीबी जी, मुझे अकेला ना छोड़ के जाए। अरे बिस्तर नहीं होगा तो सोओगी कैसे? हाँ नहीं नहीं बीबी जी, मुझे ना छोड़ के जाए। अच्छा हाथ छोड़ो, तुम्हारे जख्मों के लिए दवाई लेकर आऊँ। हाँ खुद ही ठीक हो जाएंगे, आप छोड़ दें। कुछ नहीं होता, डरो मत। हाँ बैठो, डरते नहीं, चुप, हाथ छोड़ो। कुछ नहीं होता, ठीक हो जाता। अभी ये वही से साफ करूँगी जख्म। तुम बहुत जिद्दी हो, बात नहीं मानती। ये देखो यहाँ से साफ कर दो। बस 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 थोड़ा सा। अच्छा बस बस बस, आप देखो। कहाँ है वो? राबिल बीबी मुर्शिद उसे अपने कमरे में ले गई हैं। क्यों? तसल्ली देने जी, वो बहुत डरी हुई थी। क्या मुसीबत है, मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देगी। वो जी उससे पूछ रही थी कि वो यहाँ से भाग के क्यों जा रही है, और वो मुझे देख के बताते बताते चुप हो गई। अच्छा ठीक है, जा और ये दूध भी ले जा। ऐसा क्या हुआ था? इतनी क्या जल्दी थी घर से भागने की? क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? तुम जिस दिन से आई हो यही कह रही हो, जाना है जाना है। किससे डर लग रहा था तुम्हें? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? मिली ने कुछ कहा है? ऐसा लगता है कि हमारे घर के नाम से तुम्हें किसी ने बहुत डराया है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, हमारे घर में तुम्हें किससे डर लग रहा था? अम्मा के पास जाना है। तो इतनी क्या जल्दी थी कि दीवार फैलांग के भाग रही थी तुम? बस रात इस घर में नहीं गुजारनी थी। पर क्यों? डर लग रहा था। किससे? देखो डरो मत, बताओ। किस बात का खतरा था तुम्हें? इज्जत का। किससे? बताओ, किससे तुम्हारी इज्जत को खतरा था?
देखो, जो कोई भी है तुम बगैर डरे बता दो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें बुरा क्यों लगेगा? ये कौन सा कोई तुम्हारे भाई का नाम लेगी? भाई, आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि कल सुबह मेरे उठने से पहले पहले इसको लक्की महल भेज देना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस जैसी लड़कियां मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल सुबह अगर ये मुझे यहां पर दिखाई दी तो मैं इसकी जान ले लूंगा। और ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? ये ऐसी लड़की नहीं है जिसे खानदानी लड़कियों के साथ रखा जाए। चलो भेजो इसे नीचे सर्वेंट रूम में। भेजती हूँ भाई, आप जाकर सो जाएं, मैं इसे खुद ही भेज दूंगी। हाँ, याद से मैं इसे तुम्हारे कमरे में सोया हुआ ना देखूं। और अगर इसने कोई नया ड्रामा रचाया तो कल का सूरज नहीं देख पाएगी ये। हाँ हाँ भाई, मैं इसे नीचे सुला भी दूंगी और सुबह ही सुबह लकी महल भिजवा दूंगी। आप प्लीज जाकर सो जाएं।